वन्य समाज और उपनिवेशवाद। बहुत समय पहले भारत और अन्य देशों में जंगलों में बसे हुए जनजातीय समाज स्वतंत्रता से रहते थे। भारत में बस्तर के जंगल और इंडोनेशिया में जावा का द्वीप ऐसे ही वन्य क्षेत्रों के उदाहरण थे। इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां जंगलों पर निर्भर थीं। वे खेती, शिकार और जंगल के अन्य संसाधनों से अपनी आजीविका चलाते थे। वे जंगलों से इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और वन्य उपज जैसे चीजों का उपयोग करते थे। लेकिन फिर यूरोपीय देशों का विस्तार होने लगा और ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच जैसे उपनिवेशवादी शासक इन देशों में पहुंचे। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, जबकि डचों ने जावा पर अधिकार किया। इन दोनों क्षेत्रों के जंगलों में उपनिवेशवाद के कारण कई परिवर्तन हुए। अंग्रेजों ने बस्तर और अन्य जंगलों में नए नियम बनाए, जिनका असर वहां की जनजातियों पर पड़ा। इसी तरह डचों ने जावा में भी जंगलों पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाए। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने जंगलों की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। बस्तर जैसे क्षेत्रों में अंग्रेजों ने पेड़ों को काटने का अधिकार केवल सरकार के लिए आरक्षित कर दिया। अब जनजातीय लोगों को जंगलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिससे उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई। इसी प्रकार जावा में भी डचों ने वनों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने ब्लैंडोंग दिनस्टेन नामक व्यवस्था लागू की, जिसके तहत जनजातीय लोगों को सरकार के लिए जंगल में काम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को जबरन पेड़ काटने, लकड़ी इकट्ठा करने और कृषि करने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी कड़े कानूनों और जबरदस्ती के कारण बस्तर और जावा दोनों ही क्षेत्रों में जनजातीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रश्न उत्तर। रंगून की लकड़ी गोदाम में भारी भरकम लकड़ी उठाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? हाथी। भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1865 ईस्वी में। किस जानवर के शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता है? बाघ। चाय और कॉफी के बागान कहाँ लगाए जाते हैं? जंगलों को साफ करके। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? डाइट्रिच ब्रांडिस। बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें जमीन किसने दी? उनके देवताओं ने। आज भारत की भूमि का कितना भाग कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है? लगभग 50-55%। भारत में रेल लाइन का जाल किस दशक में तेजी से फैला? 1860 के दशक में। रबड़ के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स। जॉर्ज नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान कितने बाघ मारे थे? 400 बाघ। तेंदुपत्तों का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? बीड़ी बनाने में। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम खेती। जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? कलंग समुदाय। बस्तर भारत में किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। जंगलों में रोशनी करने और भोजन पकाने के लिए तेल किससे निकाला जाता था? महुआ के पेड़ों से। मृदा अपरदन को नियंत्रित कौन करता है? पेड़ पौधे। 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी कितनी थी? 34 लाख। एक अमेरिकी आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? मक्का। बनाना रिपब्लिक कंपनी किस देश में गठित की गई? अमेरिका। सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बागान। जावा में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने की थी? डच सरकार ने। प्रारंभ में जावा के जंगलों में किस प्रजाति के पेड़ बहुत ज्यादा थे? सागवान के पेड़। इटली में स्थापित पॉपुलर के जंगल किस लिए उपयोगी हैं? कागज उद्योग के लिए। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो बदले में क्या देते थे? उधार या सेवाएं?
चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल कहाँ से प्राप्त होता है? साल के बीज से। भारत में रेल लाइन का जाल 1946 में बढ़कर कितना हो चुका था? लगभग 65,000 किलोमीटर। भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? डाइट्रिच ब्रांडिस। वन विनाश किसे कहते हैं? वनों का कटाव और समाप्ति। स्लीपर से क्या आशय है? रेल की पटरियों के नीचे लगाए जाने वाले मजबूत लकड़ी के तख्ते। गुंडाधुर कौन था? बस्तर क्षेत्र के एक आदिवासी नेता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इजारेदारी का क्या आशय है? सरकारी या निजी ठेकेदार द्वारा भूमि या संसाधन का स्वामित्व या नियंत्रण। वन ग्राम किसे कहते हैं? जंगलों के पास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों को। वन उत्पाद किसे कहते हैं? जंगलों से प्राप्त संसाधनों को, जैसे लकड़ी, रेजिन, गोंद आदि। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? वृक्षों के वैज्ञानिक ढंग से रोपण और संरक्षण की प्रणाली को। टोंग्या खेती क्या है? स्थानांतरित कृषि का एक तरीका जिसमें कुछ पेड़ काटकर खेती की जाती है। झूम खेती क्या है? स्थानांतरित कृषि का एक तरीका जिसमें कुछ वर्षों के बाद खेती की भूमि बदल दी जाती है।